मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका पर्यावरण कक्षा 4 में। देखें मेरे प्यारे बच्चों, आज है पाठ 7 जंतुओं में अनुकूलन। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था पाठ 6 जीव जंतुओं की उपयोगिता। आज हम लोग 7वां पाठ पढ़ेंगे। देखें मेरे प्यारे बच्चों, निवास स्थान के आधार पर निम्न जीव जंतुओं का वर्गीकरण करना है। जैसे मछली, गाय, मेंढक, ऊंट, केकड़ा, सांप, व्हेल, कबूतर, चूहा, बत्तख, बाघ, हिरन, शेर, कछुआ, मोर, आदमी और मगरमच्छ। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, स्थलीय जीव जंतु जो स्थल में पाए जाते हैं वो, और जलीय जीव जंतु, उभयचर जीव और नभचर जीव। देखो, स्थलीय जीव जंतु कौन है? गाय, ऊंट, चूहा, बाघ, हिरण, शेर, आदमी, मोर, सांप। जलीय जीव जंतु क्या है? मछली, व्हेल, केकड़ा। उभयचर जीव क्या है? मेंढक, कछुआ, बतख, मगरमच्छ। नभचर जीव क्या है? कबूतर और मोर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से इसको हम लोग कर लेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, मीना ने उभयचर जीवों का एक समूह बनाई, जिसमें निम्नलिखित कौन सा समूह सही है? देखो, उभयचर जो पृथ्वी और उस पर दोनों जगह रहें, गौरैया, कबूतर, चींटी, मोर, मछली, चमगादड़, चमगादड़, गौरैया, तोता, मक्खी, मच्छर, हिरन। देखिए, इसमें चींटी जो है उड़ नहीं पाती है, और इसमें जो मछली है वो उड़ नहीं पाती है, और ये जो हिरन है वो भी नहीं उड़। इसमें चमगादड़, गौरैया और तोता, ये तीनों ज़मीन पे भी रहते हैं और ये आसमान में भी रह सकते हैं, तो इसको उभयचर कहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके आगे देखेंगे, नीचे दिए गए जंतुओं को आवास के आधार पर वर्गीकृत करना है। उभयचर, नभचर और जलचर, नभचर और उभयचर। तो जलचर में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? मछली होती है, और उभयचर में कौवा होता है, और उभयचर में मेंढक, कछुआ और मगरमच्छ होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। मछली के शरीर का आकार आवरण होता है, क्यों? मछली के शरीर पर सल्कों का आवरण होता है, क्योंकि यह अनुकूलन की दृष्टि से आवश्यक है। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आसानी से तैरने के लिए मछली की बनावट कैसी होती है? तो आसानी से तैरने के लिए मछली का शरीर धारा रेखित होता है। शरीर पर पंख और पूंछ पतवार का काम करते हैं। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सा जलीय जीवों का अनुकूलन नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों, दांत। मेंढक अपना रंग क्यों बदल लेते हैं? मेंढक शिकारियों से बचने के लिए तथा मादा मेंढक को आकर्षित करने के लिए अपना रंग बदल लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला देखेंगे, मेंढक पानी और ज़मीन दोनों जगहों पर सांस ले सकता है, क्यों? क्योंकि मेंढक फेफड़ों एवं त्वचा दोनों से सांस लेता है, इसलिए मेंढक जब पानी में रहता है तो त्वचा से सांस लेता है, और जब पानी में होता है तो फेफड़ों से सांस लेता है। देखें मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर ये है, पक्षी का आकार उसे उड़ने में कैसे मदद करता है? तो प्रत्येक पक्षी में शरीर में एक जोड़ी पंख होता है। इसकी पूंछ उन्हें उड़ते समय दिशा बदलने व नीचे उतरने में सहायता करती है। शरीर की आकृति धारा रेखित होती है। मेरे प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा छोटा लिखें जो कि आसानी से इसमें आ जाए। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, नीचे है, पक्षियों की पूंछ का कार्य क्या होता है? पक्षियों की
पूंछ पक्षियों को उड़ते समय दिशा बदलने व नीचे उतरने में सहायता करती है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, क्या पक्षियों में दांत पाए जाते हैं? कारण सहित बताइए। आगे देखेंगे, पक्षियों में दांत नहीं पाए जाते क्योंकि पक्षियों में मजबूत नुकीली चोंच होती है जिसकी सहायता से ये चीज़ों को काटते और इनके अनुकूलन के लिए आवश्यक भी है। पक्षियों की हड्डियां कैसी होती हैं, क्यों? पक्षियों की हड्डियां खोखली व हल्की होती हैं और शरीर का आकार धारा रेखित होने के कारण ये उड़ने में सहायता करती हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, नीचे कुछ पक्षियों एवं उनके पैरों के चित्र दिए गए हैं, उनको देखकर तालिका को भरना है। जैसे पक्षी है, पक्षियों के पैर हैं, पैर कैसे मदद करते हैं, चोंच कैसे मदद करती है। तो ये पैर पेड़ों की मजबूती से पकड़ने और पेड़ों की डाल को पकड़कर लटकते हैं। ये है लंबी चोंच, इन्हें शिकार करने में मदद करती है। इनको देखेंगे, देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये गलत हो गया है, इसको इस वाले को यहाँ लिखेंगे और इस वाले को यहाँ लिखेंगे। तो इसको हम पहले इसको पढ़ते हैं। इन पक्षियों के पैर पतवार की तरह होते हैं जो इन्हें तैरने में सहायता करते हैं। चोंच जो होती है कीड़े मकोड़े पकड़ने में सहायक होते हैं। अब ये वाला इस वाले खाने में लिखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, इसको इस खाने में लिखेंगे। इनके पंजे विशाल काय होते हैं जो शिकार को लेकर उड़ने में मदद करते हैं। आगे देखेंगे, इनकी चोंच बहुत ही नुकीली होती है जो शिकार करने में सहायता करती है। तो लास्ट वाला देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या है। ये देखो पंजे दिखाई दे रहे हैं, इन पंजों का क्या करना है। इनके पंजे छोटे छोटे होते हैं जो किसी चीज़ को मजबूती से पकड़कर बैठने में सहायक होते हैं। इनकी चोंच छोटी होती है जो इन्हें दाना चुगने में मदद करते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, चूहा और सांप जैसे रेगिस्तान जानवरों में कैसा अनुकूलन पाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इन प्रश्नों को अच्छी राइटिंग में लिखना है और इनको याद भी कर लेना। चूहा और सांप रेत में बिलों में छिपे रहते हैं जो इन्हें सूरज की गर्मी व शरीर को पानी की कमी से बचाने में मदद करती है। आगे देखेंगे, रेगिस्तान में रहने वाली लोमड़ियों के कान बड़े होते हैं और इनके अनुकूलन से उन्हें क्या मदद मिलती है। सूर्य की तेज रोशनी व गर्म रेत से बचने में, शिकार का पता लगाने में, लोमड़ी को ठंडा रखने में मदद करती है। बिल में रहने वाले जीवों की विशेषताएं लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, बिल में रहने वाले जीव जैसे चूहा, नेवला, बिच्छू आदि बिल का निर्माण करते हैं, अपने को सुरक्षित रखने और वातावरण में अनुकूलन बनाए रखने के लिए ये जीव बिल बनाते हैं। इनकी बिल की विशेषता होती है। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, गाय और शेर क्या क्या खाते हैं, इनके दांतों और नाखूनों की तुलना कीजिए। गाय और शेर क्या क्या खाते हैं, इनके दांतों और नाखूनों की तुलना करनी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, गाय हरी घास, भूसा, पुआल, अनाज आदि खाती है। इनके दांत चपटे, सपाट और मजबूत होते हैं। गाय के खुर भी होते हैं। शेर मांसाहारी होने के कारण जानवरों का शिकार करते हैं। इनके दांत एवं लंबे नाखून दोनों नुकीले होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट प्रश्न है, देखेंगे। जानवरों के दांत अलग अलग होते हैं, इनके प्रकारों का उदाहरण दीजिए। जैसे मजबूत और नुकीले दांत। मजबूत किसके? हिरन, गाय, भैंस, बकरी आदि के। नुकीले दांत शेर, तेंदुआ, बाघ, भेड़िया आदि। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। परीक्षाओं में आने वाले बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, इनको आप लोग अपनी कॉपी पे बहुत अच्छी राइटिंग में नोट करें और इनको याद भी कर लें, जिससे आप लोग परीक्षाओं में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से ये हमारा पाठ जंतुओं में अनुकूलन समाप्त हुआ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो
तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।